गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे गाइज। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग रंजीता नीरज ब्लॉग्स में। तो गाइज आज है रक्षाबंधन, तो आज मेरा जाना भी है, ससुराल जाने वाली हूँ मैं आज। तो राखी वाखी बांध के जाऊँगी शाम तक। पति देव भी उधर से अपना बनवा के आएंगे राखी, कि फिर आज अगर चली गई तो चली गई, नहीं तो फिर कुछ होता है ना, फिर नहीं जा सकते, तो आज ही जाना पड़ेगा। और हर साल मेरे साथ यही होता है कि राखी बांध के मुझे जाना पड़ता है। तो इतने दिन से मैं रुकी हुई थी, बट आज मुझे जाना पड़ेगा राखी बांध के। तो अभी मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सो के उठ चुकी हूँ। मैं सब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से भी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आज करेंगे। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। देखते हैं कौन कौन आता है मुझे लेने के लिए, और राखी वाखी बांध के फिर मैं निकलूँगी। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, तो गाइज़ क्यारा से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले क्यारा ने अपने भाई को राखी बांधा था। क्यारा यहाँ पे दीदी के लड़के को राखी बांध रही थी, अपने भाई को। उसके बाद आ गई थी बुआ, पापा की बहन, तो फिर उन्होंने बांधा पापा को राखी। यहाँ पे हर साल आती हैं, ये पास में रहती हैं ना, तो हर साल आती हैं। मेरी सगी बुआ तो नहीं है, बट मतलब है, गांव की हैं, तो वो आ जाती हैं, पास में रहती हैं, तो पापा को बांधने के लिए राखी। तो यहाँ पे ये आई हुई थी, हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो अब ये आ गई हैं, तो क्यारा के बाद फिर इन्होंने पापा को राखी वाखी बांधा। फिर अगर अब ये चली जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग बांधेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मामा भांजी का चल रहा था प्यार। ऐसी मामा को खिला रही थी, क्यारा की मासी ने क्यारा को वो ऐसी बैंड लेके आई थी, वो बांधा था। और उसके बाद फिर तो गाइस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तैयार व्यार तो हो गई थी। मैं मॉर्निंग में ही था, टाइमिंग था वही 7 साढ़े 7 बजे तक लास्ट बांध लेना था राखी। तो मॉर्निंग में ही मैं तैयार हो गई थी, और फिर मैंने यहाँ पे भाई को राखी बांधा। उसके बाद आया मेरा नंबर। दीदी वगैरह ने सब ने बांध लिया था पहले ही, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि उस टाइम पर मैं रेडी हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बांधा राखी, और बस राखी बांधते हैं। उसके बाद बस भाई को आशीर्वाद दिया। अरे बाप रे, पहचान रही है। ऐसे तो कच्ची नींद में उठाओ तो रोती है। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे पति देव, क्योंकि जाना था। आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज ही राखी बांध के मैं चली जाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, डे टू डे ही, मतलब आज ही आए हैं और आज ही जाएंगे। तो आए थे, लेट ही हो गए थे, बोल रहे थे मॉर्निंग में आ जाएंगे, तो थोड़ी देर रुक भी जाएंगे, बट लेट हो गए थे किसी काम की वजह से। तो ऐसे ही पहुँचे थे ये 3 बजे के करीब। तो यहाँ पे आए थे ये, तो बस वही 1-2 घंटा रुकेंगे फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे क्यारा अपने भाई को राखी बांध रही थी। मैंने ही बोला था, ये तो बोला था नहीं घर पे। मैंने बोला कोई बात नहीं, शाम तक रात हो जाएगी पहुँचने में, क्योंकि दिल्ली से नोएडा जाने में 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो मैंने ही बोला था कि यहीं पे बनवा लो, फिर रात को थोड़े राखी बंधेगी, फिर इसलिए मैंने बोला कि यहीं पे बनवा लो। तो यहाँ पे क्यारा राखी बांध रही थी। क्यारा को गांठ लगाना नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने लगाया था यहाँ पे। और उसके बाद बस राखी वाखी बांधने के बाद बस वही खाएंगे पिएंगे, और थोड़ा आधा घंटा रेस्ट, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। टाइम का पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे बहुत टाइम बाद मिली थी, 2-3 महीने बाद क्यारा अपने पापा से। फिर भी मतलब भूली नहीं थी, पहचान लिया था, क्योंकि बात तो करती ही थी वीडियो कॉल में, और तुरंत ही जाके चिपक गई थी, जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिली हो। तो गाइस यहाँ पे हो गया है हमारा टाइम, 2 घंटे का पता नहीं चला कैसे निकल गया। 3 बजे आए थे, 3 बजे के बाद ही आए थे, और अब 6 बजने वाले हैं, बज चुके हैं। तो बस अब निकल रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी दे रही थी खोइछा। हमारे यहाँ देते हैं, जाते हैं तब भी और आते हैं तब भी। मतलब आएंगे तो ससुराल से मिलता है, जाते हैं तो मायके से मिलता है। तो यहाँ पे मम्मी वही दे रही थी मुझे। और बस वही है, इमोशनल व्लॉग है। यहाँ पे काफ़ी टाइम में रुक गई थी ना इस बार, तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे
कि कैसे रहेंगे कियारा के बिना। मतलब होता है ना, अब मेरे से ज़्यादा कियारा से अटैचमेंट हो गई थी सबको, और इतने टाइम रुक गई थी तो सब अच्छे से हो गया था। तो बस वही है, सबको लग रहा था कि चली जाएगी तो कैसे रहेंगे, मन नहीं लगेगा। पर वही धीरे धीरे सब हो जाता, क्या करें, जाना तो है ही। और मुझे भी अजीब लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद जा रही थी ना, तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे मन लगेगा नहीं लगेगा। बस वही है, ज़्यादा टाइम रुक गई ना इस बार, इसलिए। तो वही है, बस सब लोग इमोशनल हो रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बस। लेकिन जाना तो है ही ना। यहाँ पे हम लोग आके नीचे खड़े हो गए थे, अनमोल का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से फ़ोन वोन भी कर रहे थे। वो उनके भाई, उसका भाई रहते हैं यहाँ पे, तो उनके पास चला गया था, तो फ़ोन वोन भी किया था, तो कह रहे थे जा रहा रास्ते में। फिर वही है, नीचे आके खड़े रहे हम लोग, थोड़ी देर में आया, तो बस यहाँ पे सबका पैर वैर छू के और मैं निकल गई। तो लड़कियों के लिए मतलब मायके से विदाई का जो टाइम होता है ना, काफ़ी इमोशनल होता है। मतलब खुद किसी को बता नहीं सकती कितना इमोशनल होता है, लेकिन वही है ना, जाना तो है ही ना। बस वही है, बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा दिन रुक गई थी, तो इसलिए। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े थे, सब लोग विदाई करने के लिए। हर बार ही होता है, सब लोग ही आ जाते हैं, पता चल जाता है सबको कि जाने वाली हूँ मैं। बस वही है। नहीं जाना, रहने देना। नहीं जाएगी। रागी के बदले में चॉकलेट नहीं लाया। कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और यहाँ से निकल चुके थे हम लोग, और मुझे बोलने का मन नहीं था। मैं तो कोई नहीं, रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बोलने का मन नहीं था। ऐसे ही कुछ बोल रहे थे पतिदेव जी, वही सुन रही थी। बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं तो बड़ी होंगी तो पकड़ के बैठे रहो। पापा मेरा पर्स यहाँ पे है ना। वो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे कियारा जैसी गाड़ी में बैठी, तो कियारा को पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, या फिर उसे ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी टाइम बाद मिली है पापा से। तो पता नहीं मतलब क्या क्या चीज़ें बोली जा रही थी। इतना तो हम भी नहीं बोलते ना, बड़ों को इतना ध्यान रहता है चीज़ों का। वो सारी चीज़ें बोली जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, मतलब बोलती 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 काफ़ी दूर तक गई थी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, 2 या 2.5 घंटा लगा था हमें। और यहाँ पे जिम्मी मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है। जब हम लोग गए थे 2-3 महीने बाद आई हूँ मैं, 3 महीने हो गए होंगे, तो वो छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया है। तो वो एकदम वो हुआ पड़ा था कि मतलब कहाँ गए थे, क्या है, बहुत ज़्यादा सबके ऊपर उछल रहा था, कूद रहा था। और क्या कह रही है, जिम्मी मेरा भाई, मैं इसको राखी बांधूँ ना, शुरू से ही बोलती है कि जब वो छोटा था और क्यारा बड़ी थी, अब बड़ा हो गया है वो, तो लग रहा है कि बड़ा है क्यारा से। तो क्यारा बोलती थी, मैं क्यारा जिम्मी मुझे दीदी बोल, मैं तेरी दीदी हूँ, जिम्मी मुझे दीदी बोल, मैं तेरी दीदी हूँ। काट के तो दिखा। अपने बेटे से कहो काम का तकरार चंचा न करे।
यहाँ पे क्यारा पता नहीं कहाँ से राखी मिल गया और लेके आई। कह रही मैं जिम्मी को राखी बांधूंगी। घर से ही बोली थी कि मैं अनमोल भाई को भी बांधूंगी और जिम्मी को भी बांधूंगी। तो यहाँ पे क्यारा ने जिम्मी को राखी लाके बांधा और जिम्मी ने बंधवा लिया भी राखी अच्छे से। मम्मी बता रही थी कि और किसी से भी नहीं बंधवाया, इससे अच्छे से बंधवा लिया राखी जिम्मी ने। पता नहीं उसको क्या समझ में आ रहा था, बच्चा समझ रहा होगा, जो भी चीज़ें समझ रहा हो मतलब बंधवा लिया उसने आराम से ही क्यारा से। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के